तो जो है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को। एल्डिहाइड्स को हम बनाएंगे कैसे, फॉर्म कैसे करेंगे एल्डिहाइड्स का, तो इन्हीं को जो है डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, मेथड ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। शुरू करते हैं इसको। पहला जो रिएक्शन है इसमें, फर्स्ट रिएक्शन ये है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। तो पहला जो रिएक्शन है ये है प्रिपरेशन प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से जो है हम एल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, ये इसमें भी टाइप ऑफ जो एल्कोहल है ये है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी प्राइमरी एल्कोहल्स। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के जो है तो ये फॉर्म करना है। तो प्राइमरी एल्कोहल होता क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप जानते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने पीछे सही से पढ़ा है कि नहीं। तो प्राइमरी एल्कोहल का मतलब है कि कोई कार्बन है जिससे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। एल्किल ग्रुप मतलब R, अगर एक जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी। अगर इसी से दो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए उस साइड में एक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इससे क्या है, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। आर को, ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। अब आर होने का मतलब है कौन सा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक या इससे भी आगे, कुछ फिक्स नहीं है इसमें, कुछ भी हो सकता है आर का मतलब है। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये आर एक लगा है तो ये प्राइमरी एल्कोहल है, जब ये दो लगा हुआ है तो सेकेंडरी एल्कोहल है, और जब इसी से तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए तो ये जो है हो जाएगा टर्सरी। चलिए इतना आप समझ लिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे। हम लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल में आर होगा, CH2 होगा, OH होगा। अब अगर आपको थोड़ा सा दूर दिख रहा हो तो हम दिखा दें कि ये कैसे जुड़ा हुआ है। आर है, फिर किसी कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है। देखिए एक कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, किसी से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये होगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन कराते हैं। प्राइमरी एल्कोहल का एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं साइड में, बस। तो ये सबसे पहले यहाँ से जो रिलीज होने वाला है कि
हमको फॉर्म क्या करना है पहले तो ये पता होना चाहिए। फॉर्म कर रहे हैं हम एल्डिहाइड, तो हाँ यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है वो भी बनेगा एल्डिहाइड। यहाँ पे जो रिलीज होगा ऑक्सीडेशन करके, वो H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो बचा हुआ है RCHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, कोई दिक्कत इतने में? यहाँ से जो है, यहाँ इस कार्बन से, यहाँ से ये जो है दो हाइड्रोजन निकल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया। यहाँ पे जो बचा है वो RCHO बचा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। और ये दोनों जो है गए इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये बनाए H2O, ये जो कि निकला हुआ है यहाँ से। आगे देखते हैं, यहाँ पे अभी एल्कोहल जैसे लिया हुआ था, ये आर की जगह पे है क्या, ये नहीं फिक्स था। तो अभी इस आर की जगह हम एक एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, और इसको जो है ये फॉर्म बना लेते हैं हम यहाँ पे एल्कोहल में। स्लाइड नहीं, चलिए तो यहाँ हम ले ले रहे हैं अभी एथिल एल्कोहल, CH3, CH3, CH2OH, ये एथिल एल्कोहल हमने ले लिया। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे और ये जो है फॉर्म हो जाएगा CH3CHO, और बनेगा H2। यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे बारी बारी से, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के फॉर्म करेंगे H2O। बाकी जो बचा हुआ है CH3CHO, ये मिलके बनाएगा एल्डिहाइड। और इसका जो नाम होगा, अभी यहाँ पे एल्किल ग्रुप नहीं है, तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। आगे एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है किस विधि से? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल से। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। अब हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी एल्कोहल्स है इनका डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल्स। इसमें क्या करते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल आप समझ चुके हैं जो है कि प्राइमरी अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल हम लेने वाले हैं। तो RCH2OH, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब ये जो रिएक्शन होगा, ये करना है वो कॉपर के प्रेजेंस में, और 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 573 टेम्परेचर है, और कॉपर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये फॉर्म करेगा RCHO, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, और यहाँ से ये जो दो हाइड्रोजन है यहाँ से उड़ा दिए गए हैं, तो ये बना है एल्डिहाइड। इसका भी क्या नाम है? एल्डिहाइड। अब
यही सेम रिएक्शन हम जो है यहाँ पे ले ले रहे हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ले लें, CH3CH2OH, और जो है ये कॉपर, और 573 केल्विन का टेम्परेचर दे दें इसको। तो यहाँ से दोनों हार्डवेयर रिलीज हो जाएंगे क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन कराना है हमको। ये बचेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसका नाम होगा एसिटल डिहाइड। देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ याद करने में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की। तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में जो भी राइट साइड का जो मेन कंपाउंड बनने वाला है इधर राइट साइड में, इस साइड में, वो हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा क्योंकि हम जो है प्रिपरेशन ही एल्डिहाइड का कर रहे हैं। तो ये तो रटने वाला काम नहीं होना चाहिए, समझने वाला काम है ये। कि आप जो है अगर एग्जाम में भी आप लिखने बैठे हैं तो आपको, आप इतने सचेत रहें, इतने चैतन्य रहें कि पता हो कि हम प्रिपरेशन किस चीज का कर रहे हैं। और जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं राइट साइड में मेजर कंपाउंड वही रहने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो पेपर में थोड़ा सा आपको लिखने में आसानी होगी। चलिए, ये जो है इरेज कर देना। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है जो है एथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन है, और SiO4 के प्रेजेंस। एक जो है पर आयोडिक एसिड है, इसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं। और तो देखते हैं कौन है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, CH2OH, CH2OH। ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला। अब हमने एक एसिड का नाम लिया था अभी, HiO4। जो इसका नाम है, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड। तो ये जो है ये पर आयोडिक एसिड है। और ये फॉर्म कर क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन। तो अब इस ऑक्सीडेशन से होगा क्या, बनेगा क्या, इस ऑक्सीडेशन में बनेगा HCHO, HCHO फॉर्म होगा। और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो भी बनेगा HCHO। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। जब ग्लाइकॉल को पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म करता है। आगे, आगे जो है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ले लिया जाए तो क्या होगा, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे हम जो है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ले ले रहे हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन, यहाँ पे जी होगा ग्लाइकॉल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2OH, CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। इसका जो नाम होगा ये होगा प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। और ये भी रिएक्शन हो रहा है
पर आयोडिक एसिड के प्रेजेंस में, पर आयोडिक एसिड HiO4 इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन तो फॉर्म कर रहा है CH3CHO, फॉर एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। और जो सेकंड कंपाउंड बना हुआ है, ये बना हुआ है HCHO। एक बना है एसिटल्डिहाइड, दूसरा बना है फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो बना हुआ है ये है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये जो बना हुआ है ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल। हमारे पास जगह कम है, आप लिख लीजिए पूरा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है ये करना है एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCl। ये है एसिड क्लोराइड। और इसका H2 के साथ रिएक्शन कराना है उपस्थिति में किसकी? लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। लिंडलार्स कैटलिस्ट होता क्या है? लिंडलार कैटलिस्ट एक सिचुएशन है, जैसे पीडी लगा हुआ है, फिर उसी पर बेरियम सल्फेट लगा हुआ है, BaSO4 जिसको बोलते हैं, ये है बेरियम सल्फेट। ये है प्लेडियम, ये प्लेडियम है, ये बेरियम सल्फेट है। उसके आगे जो है ये सल्फर है। फिर इसी में सल्फर हो उपस्थित, या तो थोड़ा सा जो है क्विनोलिन हो, क्विनोलिन। ये सब जब उपस्थित प्रेजेंस रहते हैं, मतलब एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा कंडीशन जब प्लेडियम भी उपस्थित है, बेरियम सल्फेट भी उपस्थित है, और सल्फर या क्विनोलिन, इन तीनों के प्रेजेंस में जब कोई अभिक्रिया कराई जा रही है, कोई रिएक्शन कराया जा रहा है, तो इनको जो है ये तीनों के, इन सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन को जो है बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन का नाम याद कर लीजिएगा, रोजनमुंड, रोजनमुंड रिएक्शन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये चाहे लिंडलार कैटलिस्ट के बेस पे पूछ ले या रोजनमुंड रिएक्शन के नाम से पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म क्या करते हैं? फॉर्म करता है, आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड फॉर्म करें तो CH3CHO भी बनाएगा। और बाकी जो बचा था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl निकल गया। इसका नाम एसिटल्डिहाइड लिख लीजिए पूरा, एसिटल्डिहाइड है। आगे, आगे फिर जो है अब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन किससे है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम जो है लिखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए, इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराना है, और वो भी किसके प्रेजेंस में? मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि AMG और Mn में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। ये जो है इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, और इसको बोलते हैं मैग्नीज, मैग्नीज।
हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा बहुत देख लीजिए आप लोग। अच्छे अच्छे। तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, जो हमने अभी यहाँ लेना है वो MnO लेना है, इसको मैग्नीज ऑक्साइड को लेना है। और टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे 573 केल्विन का। इसकी प्रेजेंस में हम जो है यहाँ पे एल्डिहाइड्स को फॉर्म करेंगे। ओके। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बोला गया है, तो हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे? हम जो है फार्मिक एसिड, HCOOH। और दूसरी बार क्या लेंगे हम? फिर से लेंगे HCOOH। यहाँ से जो है निकलता है HCOO। ये थोड़ा इधर से लेना चाहिए, हाँ ये। और ये निकल जाता है। निकल के जाता कहाँ है? बताते हैं अभी, इतनी भी जल्दी क्या है। MnO, ये प्रेजेंस है 573 डिग्री। डिग्री नहीं है, केल्विन है। केल्विन के साथ डिग्री नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए। केल्विन लिखा जाता है तो डिग्री नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है बस। तो यहाँ 573 केल्विन का टेम्परेचर होता है। तो ये जो है, जो मैंने निकाला हुआ है कि OH और HCOO, ये निकल जाते हैं। तो निकल के जाते कहाँ है? दरअसल ये जो COO है, ये दो, ये कंबाइंड होके एक दूसरे में ये CO2 बनाते हैं। और जो एक हाइड्रोजन यहाँ है, और जो ये OH है, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O। तो आप कहेंगे बचा क्या? बचा हुआ है HCO और फिर H। तो ये बन जाएगा HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड। कोई दिक्कत इतने में? चलिए, नेक्स्ट है। यहीं पे जो है, अभी तो हमने फार्मिक एसिड लिया हुआ था। अब जो है हम एसिटिक एसिड ले लें तो क्या फॉर्म होगा? एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, CH3COOH। और फिर से हम ले ले रहे हैं HOOC, CH3। हमने इसको थोड़ा उल्टा क्यों लिखा है? क्योंकि हम जैसे यहाँ पे अभी ऊपर वाले रिएक्शन हमने दिखा दिया है, ब्रेकेट बना के कि निकल जाएंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी जो भी निकल रहे हैं उनको निकाल देंगे आराम से। और क्या निकलेगा? बिल्कुल आराम से यहाँ से COOH, और इधर से जो है ये OH निकल जाएगा ऐसे, प्रेम से एकदम। ऊपर जो है ये मैग्नीज ऑक्साइड हम लगा देंगे। और जो है ये 573 केल्विन का टेम्परेचर भी इसको दे देंगे। तो यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों का दोनों निकल जाएंगे। बचेगा CH3CHO। इसको बोलते हैं एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड। और कोई दिक्कत? चलिए, आगे है। एक और रिएक्शन है। रिएक्शन तो ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए, अब है कैल्शियम साल्ट है, एसिड का। तो उसके साथ प्रिपरेशन कराते हैं हम इसका। कैल्शियम बाय द बाय द ड्राई डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। कैल्शियम सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं हम? HCOO, CaHCOO। कैल्शियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं। कैल्शियम फॉर, या फिर फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है। और इसका क्या करेंगे? डिस्टिलेशन कराएंगे। और डिस्टिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आसोवन। नहीं आता है तो हमसे पूछ लीजिए। डिस्टिलेशन। और आप नहीं पूछेंगे तब भी तो हम बताएंगे। इसका डिस्टिलेशन कराते हैं। तो यहाँ से जो है हम इसके बहुत बढ़िया से इसको जोड़ा तोड़ी करेंगे। CaCO3 ऐसे निकाल देंगे हम। CaCO3 निकाल देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट निकला। बाकी जो बता उसको जोड़ दीजिए।
HCHO, ये बना है भी फॉर्मल डिहाइड। कोई दिक्कत इतने में? कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, बहुत बड़ा नाम है, आप जो है लिख लीजिएगा क्या लिखा है अभी। चलिए, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इसमें है एल्कीन्स से प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम क्या करेंगे? एल्कीन्स से हम कुछ खास नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड का, वो भी ओजोनोलिसिस करा के। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। तो मजा आ रहा है बच्चों आपको पढ़ने में? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा। तो समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात। चलिए, इसमें पहले क्या कराना है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस। चलिए, पेन चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लिया हम। ओजोनोलिसिस कराएंगे हम। एल्कीन्स की बात हुई है यहाँ पर, तो जो है हम जो है एल्कीन ले रहे हैं। एल्कीन में हम ले रहे हैं सबसे पहले एथीन। एथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एथीन। अब एथीन का हम कराएंगे ओजोनीकरण। ओजोन का फार्मूला होता है O3। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम होता है, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये है ओजोन। ओजोन है ये। और ये है एथीन। एथीन। चलिए, बढ़िया, शानदार। अब ओजोनोलिसिस कराएंगे हम। जैसे पैराडालिसिस होता है ना, पैरालिसिस, वैसे जो है ओजोनोलिसिस होता है। पैरालिसिस बेकार चीज है, मतलब नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, ओजोनोलिसिस बना, टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। CH3 लग रहा है कि हम कुछ गलत जोड़ दिए यहाँ पे। सरासर गलत है, ये CH2 होता है। हाँ, CH2 और फिर CH2। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ले लिए, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिए, फिर इसको जो है ऑक्सीजन जोड़ दिए। अभी जो है हम ले रहे हैं Zn, जिंक ले लिए। और फिर H2O के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन हम कराएंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा 2HCHO। और अगर 2HCHO बनाने के फॉर्म में हम लोग नहीं है, तो ये फॉर्म करेगा CH3CHO। कोई दिक्कत? हम इसको बना ले रहे हैं HCH, टू HCHO। बैलेंस रिएक्शन है। बन गया क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इस बार हम लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लिया। फॉर्मेल्डिहाइड बन गया बच्चे। अब जो है हम अगर प्रोटीन का ओजोनोलिसिस कराएं तो क्या बनने वाला है? ओजोनोलिसिस करा के देख लेते हैं, सब सामने रहेगा। चलिए, यहाँ कराते हैं हम। फिर से किसका? इस बार हम प्रोटीन लेंगे। CH3, फिर जो है CH, और डबल बॉन्ड के साथ CH2। ये होता है बच्चों प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन होता है। फिर अब प्रोपीन का जो है ये रिएक्शन कराते हैं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन नहीं, O3, ओजोन, ओजोन भूल गए थे। ओजोन के प्रेजेंस में जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये बनता है ओजोनॉइड। ओजोनॉइड बना ले हम लोग यहाँ पे। चलिए, बना ले रहे हैं, ये बनेगा CH3, फिर CH, और ऑक्सीजन ऊपर जुड़ेगा CH2। नीचे ऐसे एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन। एक पेन बहुत देर हो गया, अभी पेन चेंज करने का टाइम। हाँ, चेंज हो गया। चलिए, ये बना इतना, इसको बोलते हैं ओजोनॉइड। फिर क्या करेंगे? जिंक और H2O के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाता है CH3CHO।
अब इसको तो बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। चलिए, अगला जो बनेगा ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड। चलिए, कोई दिक्कत। अगला जो रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है वाकर प्रोसेस। बाई वाकर प्रोसेस। अब आप इसको वाकर बोलते हो तो बढ़िया है भाई साहब को, या तो आप वेकर बोलते हो तो भी चलेगा, चाहे जो भी आप बोल पाते हैं। वाकर प्रोसेस। वाकर प्रोसेस में क्या है कि हम जो है एथिलीन ले लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। फिर PdCl2 है और H2O है, CuCl2। अब बच्चों हो सकता है आप कहें कि एक चीज मैंने यहाँ पर छुड़वा दिया है, वो क्या है कि ऊपर का थियरी मैंने नहीं लिखवाया, किसी भी रिएक्शन में ऊपर का थियरी लिखवाया ही नहीं है। तो अब आप कहेंगे तो छोड़ दिया गया हम लोग एग्जाम को, थियरी कैसे लिखेंगे, थियरी बताया ही नहीं गया हमको। तो बच्चे थियरी में और कुछ नहीं होता है, हम किसको किसको लिए हैं उनको उनको लिखा जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन वी रिएक्ट, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, थियरी लिख के बता रहे हैं कैसे लिखना है। ऐसे ही सब में आपको लिखना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हम जितना छुड़वाएं या आगे जो भी करवाएंगे। थियरी में जो रहता है वो ये है कि क्या क्या यहाँ पे लिया गया है, मेन तो थियरी यही रहता है, बाकी अगल बगल का वो कुछ भी लिख दें वो चलता है। तो आप को ज्यादा कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, बच बच बचा के जितना ये आप कारनामा कर रहे हैं बस उतना लिख देना है, हम बता रहे हैं। लिखेंगे व्हेन वी रिएक्ट एथीन, एथीन विथ PdCl2, PdCl2, प्लेटिनम क्लोराइड, इसका आप नाम लिख सकते हैं प्लेटिनम क्लोराइड। when we react ethane with platinum chloride and water with the presence of, हमारे पास ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ पे आ जाते हैं, with the presence of, या in the presence of, कुछ भी कर दीजिए, in the presence of, क्या लिया है, CuCl2 ना, कॉपर क्लोराइड, इसका नाम होगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। इतना पहले लिखेंगे आप कि हम किसका किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है यहाँ तक। when we react ethane with PdCl2 and platinum chloride and water in the presence of copper chloride, it forms, it forms, जो फॉर्म करता है हम उसको लिख देंगे बिना शर्माए हुए। क्या फॉर्म कर, एसिटल्डिहाइड, इट फॉर्म्स एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सर्दी हो गई। एसिटल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चे जिसका जिसका फॉर्मेशन होता है वो हमने लिख दिया है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। ये हमारा जो है ये नीचे आता जा रहा है। चलिए, क्या सिर्फ, चलिए अभी स्लाइड नहीं हो रहा था, अभी हम इस फील्ड के नए नए प्लेयर बने हुए हैं तो हमारा स्लाइड नहीं हो रहा नीचे। चलो बच्चे,
आपकी असुविधा के लिए खेद है। रिएक्शन करते हैं, गलती हो गई। तो क्या ये था, वो ऊपर स्लाइड हो गया बच्चे, हम फिर से लिख दे रहे हैं, अभी नहीं तो हम लाने में दिक्कत होगी। वो हमने लिया हुआ था एथीन, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। फिर इसका PdCl2 प्लेटिनम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना था, वो भी H2O के साथ भी था उसमें। और कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में था। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये क्या है? कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है। ये जो है फॉर्म करेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस PD प्लस 2HCl, इसका फॉर्मेशन करेगा ये बना है एसिटल्डिहाइड, ये है प्लेटिनम, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। एक और बचा है, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन से, और एक और रिएक्शन है इसके साथ जो है, वो है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ जो है इसका रिएक्शन कराते हैं, और ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट के प्रेजेंस, तो ये फॉर्म करता है प्रोपियोनल डिहाइड। हम लिखते हैं जो है एथिलीन बाई ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस, चलो बच्चे, बाई ऑक्सो प्रोसेस हो गया। अब इसमें जो है हम लिख ले रहे हैं पहले तो एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये है। आगे हम जो है लिख ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ अपक्रिया हो रही है, और हाइड्रोजन गैस के साथ अपक्रिया हो रही है। उपस्थित कौन है यहाँ पे? कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल में यहाँ पे क्या रहेगा? ऊपर CO रहेगा। ये कोबाल्ट वाला नहीं है, ये कार्बोनिल वाला है। ऑक्टा 8 है तो ऑक्टा कार्बोनिल डाई, क्योंकि कोबाल्ट की संख्या 2 है तो डाई कोबाल्ट। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है CH3CH2CHO। नाम अभी हमने बोला हुआ था, प्रोपियोनल डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोपियोनल डिहाइड का फॉर्म हो गया। आगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, तो ये जो रिएक्शन है ये करके हम देखते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, 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 ये गड़बड़ लिख दिया। चलिए, तो एल्काइन ले लेते हैं। एल्काइन में क्या होता है ये आपको पता होगा नाम से ही। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। हमने यहाँ पे एसिटिलीन ले लिया हुआ है, एसिटिलीन, एसिटिलीन ये। और इसका रिएक्शन जब H2O के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं, और किसके प्रेजेंस में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा कम समझ में आएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, वो भी कंसंट्रेटेड। HgSO4, इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तो ये बनाता है, पहले तो बनता है विनिल एल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ये पहले बनता है विनिल एल्कोहल, विनिल एल्कोहल बनता है। और फिर इसी का अगला स्टेप है, इसका क्या कराते हैं? टॉटोमराइजेशन कराते हैं।
कार्टोमराइजेशन कराते हैं तो ये बनता है CH3CHO, एसिटल डिहाइड्रोजन। ऊपर बच्चे लिख लेना हम क्या करा रहे हैं इसका। TAUTOMERISES, टाटोमराइज टाटोमराइजेशन करा रहे हैं इसका। तो बन रहा है एल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। तो इनका है उम्मीद है आपको बढ़िया से जो है समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो है बीच में ये हमसे चेंज करने में पेज दिक्कत हो गई। बाकी उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। कहीं नहीं पे नहीं समझ में आया है तो जो है वो आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद, एंजॉय करिए। गुड डे।